ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे हैं, तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे तो बने हैं, लेकिन बच्चों में भी कोई हंस है, कोई बगुले हैं। वैसे तो दुनिया के लिए हम कहते हैं कि हम तो हंस बन रहे हैं, मोती चुगते हैं, हम बाबा का ज्ञान श्रवण करते हैं, पवित्र बन रहे हैं, धारणाएं कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हम तो हंस हैं। और दुनिया वाले आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, न जाने क्या क्या पाप कर्म करते हैं, कितना दुख देते हैं, तो वो बगुले हैं। लेकिन बाबा के परिवार में भी बाबा कहते हैं मेरे हंस बच्चे भी हैं, तो कोई कोई बगुले भी हैं। बाबा के बच्चे कहला करके भी बाबा उनको बगुला क्यों कहते हैं? क्योंकि न ज्ञान की धारणा करते, न बाबा को याद करने की मेहनत करते, न कोई धारणा करनी है वो लक्ष्य रखते, और न ही सेवा करते। तो क्या कहेंगे? लड़ते झगड़ते हैं। अब गुण देखते हैं, दुख देते हैं, तो फिर उनको भी तो बगुला कहेंगे ना। भले बाबा के बच्चे बन गए, बाबा बाबा भी कहते हैं, लेकिन श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो बाबा भी उनको बगुला कहेंगे। कभी सगे बच्चे, लगे बच्चे कहते हैं, सौतेले, मातेले, बाबा ये शब्द यूज़ करते हैं। आज बाबा ने उनको हंस और बगुला ये अंतर बताया। तो जो हंस बनेंगे उनकी तो वाह वाह होगी, महिमा होगी न ज़रूर। ईश्वरीय परिवार में उनकी महिमा होगी, उनको सब बुलाएंगे, उनसे सेवा करवाएंगे, वो बाबा का नाम वाला करेंगे। परंतु जो बगुले होंगे उनको कौन बुलाएगा? कोई नहीं बुलाएगा, कोई उनकी वाह वाह तो करेगा ही नहीं। और इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दो, हंस बनो, बगुला नहीं। और अगर बने तो क्या होगा? भरी ढोनी पड़ेगी वहाँ। और जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं उनकी वाह वाह होती है, तो ज़रूर उनका मान रखना चाहिए, उनको आगे रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो बगुले होंगे वो बड़ों का भी, जो ज्ञानी है उनका भी सम्मान नहीं करते, जो आता है बोलते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बहुत ध्यान दो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, श्रीमत को पूरा पूरा पालन करो। कितनी श्रीमत बाबा हम बच्चों को देते हैं, तो वो पालन करेंगे तभी तो उच्च पद पाएंगे। अब ये सब बातें और धर्म पिताएं उस रूप से नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ तो राजाई थोड़ी स्थापन होती है, वो तो केवल धर्म की स्थापना करते हैं, तो अच्छे कर्म के लिए प्रेरणा देते हैं। समय अनुसार, उस परिस्थिति अनुसार, सृष्टि चक्र के अंदर उस समय जिसकी आवश्यकता है उस अनुसार। लेकिन अभी तो विश्व परिवर्तन होना है, देवता बनना है, तो आज बाबा ने विशेष रूप से इस पर बहुत ध्यान खिंचवाया। तो हर एक अपने आप से पूछे, मैं सचमुच हंस हूँ या बगुला हूँ? तो सुने कि बाबा के महावाक्य। आज 28/11/2022 है। मीठे बच्चे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो।
प्रूफ चाहिए ना, अच्छी रीति पढ़ाई कर रहे हैं उसका सबूत दो। क्या है सबूत? सर्विस कर, औरों को भी लायक बनाओ, तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो, सर्विस कर, औरों को भी लायक बनाओ, तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। प्रश्न है, इस बेहद के स्कूल में वाहवाह किनों की होती है? वाहवाह हाँ किनों की होती है इस बेहद के स्कूल में? उत्तर, जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं। कितनी बातें चाहिए वाहवाह पाने के लिए? पहली तो अच्छी रीति पढ़ना है, दूसरा आप समान बनाने की सेवा करनी है। रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं वो। वाह तब होगी ना जब रूहानी कमाई में बिजी रहते, पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, हाँ पर मत, ये सब में रहेंगे तो थोड़ी बाबा कहते हैं रूहानी कमाई भी करेंगे तो वाह भी कैसे होगी। तो रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं, सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते। हाँ ये तो कर रहा, करने दो, ठीक है, हाँ ऐसे कई कहते हैं ना, तो चलो दूसरे कर रहे उसको देख के खुश होते हैं। तो सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते, लेकिन मात पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं। उनकी वाह मात पिता व अन्य बच्चे करते हैं। क्यों नहीं होगी वाह? क्योंकि प्रत्यक्ष में सब दिखाई देता है, तो क्यों नहीं वाह होगी? तो उनकी वाह मात पिता व अन्य बच्चे करते हैं, जो अपना टाइम वेस्ट करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, मात पिता को फॉलो नहीं करते, उन पर बाबा कहते उन पर तरस पड़ता है। इतनी बड़ी लॉटरी मिल रही, इतनी बड़ी प्राप्ति है, उस प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं उन पर तरस पड़ता है। वो ऊंच पद पा नहीं सकते, उनकी सदा कंप्लेन रहती है। वो खुद ही कंप्लेन करते अपने बारे में। क्या कहते हैं? कि हमारा योग नहीं लगता है। अभी योग का समय है तो योग करो ना, हमारा तो योग लगता ही नहीं है। फिर आपस में गपशप वहाँ बातें ही करते रहेंगे, योग तो लगता नहीं है। तो फिर उनकी सदा कंप्लेन रहती है कि हमारा तो योग नहीं लगता। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि सुख के दिन आएंगे। गीत में ना, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, ये गम के बादल हट जाएंगे। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि सुख के दिन आएंगे, अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। ये शर्त है कि श्रीमत पर चलेंगे तब सुख के दिन आएंगे। फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे। वैसे तो सब जाएंगे ना घर पावन बन करके, श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलेंगे वो अच्छा श्रेष्ठाचारी बनेंगे। पढ़ाई में भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते हैं। न पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है। अब स्कूल मम्मी पापा को तो कहा मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, और स्कूल तो गया ही नहीं,
कॉलेज तो गया ही नहीं, जाकर फिल्म देखने गया, होटल में गया, इधर उधर दोस्तों के साथ गया। और माँ बाप को तो है कि मेरा बच्चा स्कूल गया है, कॉलेज गया, पढ़ रहा है। तो बाबा कहते हैं ये न पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है। अरे इनके कॉलेज का टाइम है और देखो ये घूम फिर रहा है, तो बुरा माना जाता है ना। तो न पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है। ये पढ़ाई भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो औरों को पढ़ाने लायक भी बनते हैं। कोई तो ध्यान ही नहीं देते। ये भी बच्चे समझते हैं कि अगर हम कोई भी विद्या अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऐसा ही लायक बनेंगे। नहीं तो लायक का ऑपोजिट क्या है? बाबा कहते हैं नहीं तो नालायक बनेंगे। नालायक लायक तो जरूर अच्छा दर्जा, लायक को जरूर अच्छा दर्जा मिलेगा। तुम अभी सुख धाम के लिए पढ़ते हो, फिर उसमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं, मर्तबे के लिए। पद चाहिए, प्रमोशन कितना करते हैं, माथा मारते रहते हैं। तो मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं मनुष्य। वो है अल्पकाल का सुख, कागविष्टा समान सुख। चलो दुनिया में कोई मर्तबा मिल भी जाए तो बाबा कहते वो अल्पकाल का सुख, कागविष्टा समान सुख। ये तो अथाह सुख है। जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वही अथाह सुख पा सकेंगे और वो ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम निकालेंगे। भविष्य का सुख तो उनका गारंटीड है, लेकिन इस संगम पर भी वो ब्राह्मण परिवार में नाम निकालेंगे। बाप का बच्चों को फरमान है, सर्विस कर औरों को भी ऊंचे से ऊंचा पद दिलाओ। केवल खुद को नहीं, हाँ, औरों को भी ऊंचा पद दिलाओ सर्विस करके, तो तुम्हारा भी पद ऊंचा हो जाएगा। औरों को ऊंचा पद दिलाएंगे तब हमारा पद ऊंचा हो जाएगा। अच्छी रीति पढ़कर फिर बाप को सबूत अच्छी रीति पढ़कर फिर बाप को सबूत देना है। बाबा हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया। प्रदर्शनी में भी पहले बाप का ही परिचय देते हो, फिर परिचय देकर फिर लिखवा लो। ऐसे नहीं केवल परिचय दिया परंतु फिर लिखवा लो। समझाना बहुत सहज है। बाप दो होते हैं, अब कैसे समझाओ? बाप दो होते हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक से हद का वर्षा मिलता है, जिसको कागविष्टा समान सुख कहा जाता है। अल्पकाल थोड़ा धन संपत्ति, मकान, जमीन जायदाद यही मिलेगा लौकिक बाप से, जिसको कागविष्टा समान सुख कहा जाता है। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। लौकिक बाप थोड़ी बना सकता है स्वर्ग का मालिक। तो बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस कर आप समान बनाना है। बाप को सिर्फ याद नहीं करना है, वो तो है ही, योग का तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उन जैसी सर्विस भी करना है ना। ब्रह्मा बाबा को याद करते, बाबा ऐसे है, बाबा ऐसे है, लेकिन बाबा ने जो सेवा की हमको भी तो वैसी सेवा करनी है, लेकिन उन जैसी सर्विस भी करना है। श्री कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, अब जिसको भी समझो याद करते हो, वैसे भी देवताओं को याद करते हैं भक्ति मार्ग में। अब याद तो करते हैं देवताओं को, श्री कृष्ण को याद करेंगे, श्री राम को याद करेंगे, लेकिन उन जैसा बनना है ये तो कभी नहीं सोचते। हमको उन जैसा बनना भी है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, उनके गुण धारण न करना, वो क्या काम का। अब उसको याद किया पर उसके जैसे जो गुण है वो हम नहीं धारण करें तो क्या काम का। हम कई बार बताते हैं
कहते हैं ना, मैं जा रहा हूँ मंदिर, जा रहा हूँ दर्शन करने। तो दर्शन करने क्या जाते हैं, कोई भी देवता या देवी की मूर्ति होगी उनके आगे खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे और आंखें बंद होगी, आंखें बंद हो रख के खड़े होकर प्रार्थना करते या जो भी कहते हैं। तो फिर कहेंगे आप ऊंच हो, फिर कहेंगे हम नीच हैं, आप पावन हो, हम पतित हैं। तो उनकी आंखें तो बंद है और जिस देवता का दर्शन करने लिए आए हैं उनकी आंखें तो खुली है। अब किसने किसका दर्शन किया है? हमने किया या उसने किया हमारा? हमने तो किया ही नहीं, क्योंकि हमारी तो आंखें बंद थी, पर उनकी आंखें तो पूरी खुली है। देवताओं की आंखें तो खुली, कोई बंद आंखों से थोड़ी दर्शन देते हैं, खुली आंखें दिखाते हैं मूर्तियों में। तो उनकी आंखें खुली है और तो हमारा दर्शन वो करे कि मेरा भक्त देखो कैसा है, और हमने तो उनसे कोई प्रेरणा तो ली नहीं। तो वही बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, उनके गुण धारण न करना, वो क्या काम के, उनसे फल तो कुछ भी नहीं मिलता। चलो मैं नीच पापी हूँ, आप ऊंच हो, और जो भी महिमा उनकी गाई ठीक है, पर उनसे फल क्या मिलेगा? फिर कहेंगे कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर आशीर्वाद करो, हम पर मेहर करो। और बाबा कहते हैं पहले खुद पर करो। तो खुद तो हम करते नहीं अपने ऊपर और केवल मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं उनसे फल कुछ नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में भी देवताओं को याद करते करते नीचे उतरते जाते हैं, क्योंकि उनसे प्रेरणा तो लेते ही नहीं है कि हमको ऐसा बनना है, तो नीचे ही उतरते जाते हैं। अब मम्मा बाबा भी सदगति करने की सर्विस में लगे हुए हैं। जो माँ बाप माफिक सर्विस करते हैं वही सच्चे माँ बाप के बच्चे हैं, वही सच्चे बच्चे। जो बाप माता पिता समान सर्विस करते हैं वही बाबा के सच्चे बच्चे हैं, नहीं तो कच्चे कहा जाएगा। सच्चे बच्चे नहीं पर कच्चे हैं। बाप भी खुश तब हो जब देखे, बाबा भी देखे कि मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते हैं। ब्रह्मा बाबा कितनी सेवा की, सदा ही सेवा पर ही तत्पर रहे, अंत तक बाबा ने सेवा की। हाँ, मुरली चले अंत तक, आप सोचो। तो बाबा कहते हैं बाप भी खुश तब हो जब देखे कि मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते हैं। लौकिक रीति में भी जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं वो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। लौकिक में भी अच्छी कमाई करते हैं, ये भी तुमको रूहानी कमाई करनी है। हाँ, रूहानी कमाई करनी है। सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होना है कि देखो कितनी अच्छी सेवा कर रहा है, कितनी अच्छी सेवा, पर मैं क्या कर रहा हूँ? वो तो कर रहा है, वो तो अपनी कमाई कर रहा है, पर मैं तो कर नहीं रहा हूँ ना, खाली देख रहा हूँ और खुश हो, हाँ बहुत बहुत सेवा कर रहा है। सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होना है, पढ़ाई पढ़कर और पढ़ाकर ऊंच पद पाना है। तब माँ बाप अनन्य बच्चे उनकी वाहवाह करेंगे। यह बेहद का स्कूल है, हजारों यहाँ पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वो खुद भी समझते होंगे, वो खुद भी क्लास में नहीं आते, न मुरली पढ़ते, न सेवा करते, वो क्या खुद नहीं समझते होंगे कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ? तो वो खुद भी समझते होंगे कि हमारा योग पूरा नहीं लगता है। वो बच्चे बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। बच्चे बने हैं तो माँ बाप पालना तो करते हैं ना। अब माँ बाप बाबा के बच्चे बन गए, चलो समर्पित भी हो गए, तो माँ बाप तो पालना तो करेंगे ना, ऐसे थोड़ी नहीं करेंगे, बच्चे तो बने हैं ना। तो बाबा कहते हैं माँ बाप तो पालना तो करते हैं ना, फिर भी बाप समझाते हैं माता पिता और अनन्य बच्चों को फॉलो करो। सर्विस तो बहुत करनी है। वो सोशल वर्कर करोड़ों के अंदाज में होंगे, हाँ करोड़ों के अंदाज में समाज सेवक है, करोड़ों के अंदाज में होंगे। तुमको रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अगर ज्ञान है तो
तभी तो रूहानी सोशल वर्कर बन सकेंगे ना। ज्ञानी खुद को ही पूरा नहीं है तो दूसरों की क्या सेवा करेंगे। अगर ज्ञान है तो, नहीं तो समझेंगे पूरा ज्ञान नहीं है, नहीं करते हैं सेवा तो क्या समझेंगे पूरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बदले अज्ञान जास्ती है। कई कहते हैं ना मैं ज्ञान सुना नहीं सकता हूँ। अच्छा, ज्ञान नहीं सुना सकते तो सारा दिन बोलते तो रहते हो, तो क्या सुनाते हो? अज्ञान ही सुनाते हो, क्योंकि ज्ञान नहीं बोल सकते हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाप ज्ञान के बदले अज्ञान जास्ती है, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो बाप को तरस पड़ता है। अब ऐसे बच्चों पर बाबा को रहम आता है कि देखो अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति बर्बाद कर रहा है, गंवा रहा है, तो इसीलिए तरस पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बाप को तरस पड़ता है। हर पढ़ाई में पुरुषार्थ तो जरूर चाहिए। कोई भी पढ़ाई हो, ऐसे नहीं खाली ये पढ़ाई, कोई भी पढ़ाई हो, लौकिक में भी पुरुषार्थ तो जरूर चाहिए। पुरुषार्थ बगैर पास तो हो नहीं सकेंगे। कोई 2-3 बार फेल होते हैं, हाँ, कोई भी स्टूडेंट अगर फेल होते हैं क्लास में, फिर उनको उसी क्लास में फिर से बैठना पड़ता है ताकि फिर पढ़े, फिर पास हो, तो कितनी बार उसको वो एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कोई 2-3 बार फेल होते हैं तो अपना टाइम वेस्ट गंवा रहे हैं। नहीं तो वो दूसरे जो उस क्लास में थे वो तो आगे चले गए, 2-3 क्लास आगे बढ़ गए, और ये वही बैठा है क्योंकि फेल होता रहता है। तो बाबा कहते हैं तो कोई 2-3 बार फेल होते तो अपना टाइम वेस्ट गंवाते हैं। तो कम पढ़ने वालों को जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रिगार्ड रखना चाहिए। रिगार्ड रखना चाहिए कि इनकी वाह वाह होती है क्योंकि अच्छी रीति पढ़ते हैं और सेवा करते हैं। हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर कई तो ईर्ष्या भी करेंगे, इनका होता हमारा क्यों नहीं। तो तुम अच्छी रीति पढ़ो तब तो हो ना। तो बाबा कहते हैं फिर उनका रिगार्ड रखना चाहिए क्योंकि वो बड़े भाई बहन हो जाते हैं। ज्ञानी तो आत्मा है तो बड़े भाई बहन हो जाते हैं। मम्मा बाबा मिसल सर्विस करते हैं। अच्छी सर्विस करने वालों को जहाँ तहाँ बुलाते हैं, जरूर बुलाएंगे। हाँ, तो समझना चाहिए क्यों न हम पुरुषार्थ कर ऐसा बने, औरों को आप समान बनावें। बेहद के बाप का परिचय देना है कि उनसे कैसे बेहद का वर्षा मिलता है। वो बेहद का बाप जन्म मरण रहित सदा सुख देने वाला है। क्या है बेहद का बाप? जन्म मरण रहित सदा सुख देने वाला है। बाप 2 हैं, एक आत्माओं का बाप, अभी ब्राह्मण बने हैं तो अभी लौकिक से तो पार हो गए ना, तो अभी हमारे लिए 2 बाप कौन है? एक तो बाबा कहते हैं हाँ, बाप 2 है, एक आत्माओं का बाप, दूसरा अलौकिक। हमारे लिए शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ये अलौकिक बाप। तब तुम बाप दादा कहते हो। बाप दादा माना 2 बाप हमारे, तो बाबा और दादा, या ये दादा वो बाबा। तो बाबा कहते हैं बाप 2 है, एक आत्माओं का बाप, दूसरा अलौकिक। तब तो बाप दादा का कहते हो। लौकिक संबंध में भी बाप दादा होता है। मेरे पिता का पिता वो दादा हो गया, तो बाप दादा होता है लौकिक में भी। ये है फिर पारलौकिक बाप दादा। पारलौकिक बाप से तुम भविष्य 21 पीढ़ी की प्रारब्ध पाते हो। लौकिक बाप से तो अल्पकाल सुख का वर्षा जन्म ब जन्म मिलता है। लौकिक बाप से अल्पकाल सुख का वर्षा जन्म ब जन्म मिलता है। जन्म लेते जाओ, दूसरा बाप मिलता जाए। अब जितने जन्म लिए हैं उतने माँ बाप तो मिले हैं ना, 84 माँ बाप तो जरूर मिले हैं, 84 जन्म लिए हैं। तो जन्म लेते जाओ, दूसरा बाप मिलता जाए। सतयुग त्रेता में यहाँ का वर्षा 21 जन्म चलता है।
भले बाप दूसरे दूसरे मिलते जाएंगे, लेकिन सतयुग त्रेता में जो वर्षा मिलता है वो लौकिक बाप का नहीं मिलता है। भले दूसरे दूसरे पिता होते जाएंगे ना, जन्म दूसरा लेंगे तो, लेकिन वो वर्षा यहाँ के ही बाप के द्वारा मिला हुआ है। तो बाबा कहते हैं भले बाप दूसरे दूसरे मिलते जाएंगे सतयुग त्रेता में भी, परंतु हम सुख धाम में ही रहते हैं। जैसे तो ऐसे कि दुख धाम में चले जाएंगे, 2 युग तो सुख धाम में ही रहते हैं। जो एक जन्म पूरा हुआ, दूसरा जन्म लिया तो भी सुख धाम में ही रहेंगे। फिर द्वापुर से माया का राज्य शुरू होता है, फिर हमारी धीरे धीरे उतरती कला होती है। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए। जब उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म लेते जाते हैं। सतयुग त्रेता में तो केवल 21 जन्म और द्वापुर कलयुग में 63 जन्म, माना ट्रिपल। समय उतना ही पर ट्रिपल, तो आयु कम, तो जल्दी जल्दी जन्म लेते जाते हैं। जब उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म लेते जाते हैं। आधा कल्प में 21 जन्म लेते हैं, बाकी आधा कल्प में 63 जन्म। क्यों? क्योंकि आयु कम, जल्दी शरीर छोड़ा। तो 63 जन्म क्यों? हाँ, 21 जन्म और वहाँ 63 जन्म ऐसे क्यों? पतित होने से जल्दी जल्दी उतरते जाते हैं। पतित होने से जल्दी जल्दी उतरते जाते हैं। जब बाप आए तो हम एकदम उतर गए थे। संगम पर जब बाबा आते हैं तो एकदम सब उतर गए थे, एकदम 0 पर पहुंच गए थे, पट पर पहुंच गए थे। बाबा कहते हैं जब बाप आए तो हम एकदम उतर गए थे। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मण बने हो। भले तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, क्योंकि नौकरी धंधा लौकिक तो सब कुछ है ना, ऐसे थोड़ी छोड़ करके हम एकदम सन्यासी बन गए, जंगलों में रहते हैं, लेकिन है संबंध। तो बाबा कहते हैं तुम संगम युगी ब्राह्मण बने हो, भल तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, लेकिन हम कहेंगे कि हम कलयुगी हैं। कलयुगी तो कैसे होते हैं ना, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। तो भल तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, परंतु तुम अपने को संगम युगी समझते हो। अब ये जाके कहना नहीं है लौकिक को तुम तो कलयुगी हो, हम संगम युगी है। हाँ, रिस्पेक्ट तो फिर भी देना होता है, लेकिन अंदर में हम समझते हैं कि वो तो कलयुगी है और हम संगम युगी हैं। परंतु अपने को, हाँ, भल तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, परंतु अपने को संगम युगी समझते हो। जानते हो बाबा हमको परमधाम का मालिक बना रहे हैं। संगम युग है, अब इसके बाद हम घर जाएंगे। वो लोग तो नहीं समझते ना कि हम घर जाएंगे। हाँ, इतना जरूर कहते हैं हम, क्या अभी कौन सा युग चला? कहते कलयुग। अच्छा, कलयुग है, फिर क्या आएगा? सतयुग। परंतु कैसे जाना है वो तो पता नहीं है, बस कलयुगी तो समझते हैं अपने आप को। पर हम जानते हैं, हाँ तुम जानते हो बाबा हमको परमधाम का मालिक बना रहे हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम समझते हो वो कलयुग में रहने वाले हैं, हम संगम युग में रहने वाले हैं। अब एक ही परिवार में रहते हैं और वो कलयुग में, हम संगम युग पर। वो विकारी बगुले, हम निर्विकारी हंस। हम मीट मदिरा ये सब कुछ नहीं लेते, पवित्र भोजन करते, और वो तो सब पता नहीं क्या क्या खाते पीते हैं, तो फिर फर्क तो पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं वो विकारी बगुले हैं, हम निर्विकारी हंस हैं। सिर्फ बाहर से नहीं दिखाना है। अब ये फिर बाबा बच्चों को कह रहे हैं ऐसे नहीं, मैं तो निर्विकारी हंस, और अंदर में ये सब अशुद्ध संकल्प चलते रहे। अगर दिखावा करते हैं कि हम तो हंस हैं, हम तो पवित्र हंस है, पर मन में अपवित्रता है, तो बाबा कहते ये तो दिखावा हो गया। तो वो विकारी बगुले हैं, हम निर्विकारी हंस है, पर ये सिर्फ बाहर से नहीं दिखाना है। अंदर में तो मन बहुत चंचल है और बाहर से दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत शुद्ध है, पवित्र है। ये केवल बाहर से नहीं दिखाना है, अंतर्यामी बाबा अंदर से जानते हैं।
अब बाहर से तो खूब दिखाया, पर अंदर में वो धारणा नहीं है। तो क्या बाबा नहीं जानते? सब जानते हैं। अंतर्यामी बाबा अंदर से जानते हैं। तो बाप समझाते रहते हैं, बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। कहा जाता है छोटा सा भी पाप चोरी करना, तो कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। एक तिनका भी उठाया, ये भी चोरी हो गई ना। भले लाख न उठाए पर एक तिनका भी उठाया तो भी चोरी है। एक कहानी सुनाते कि एक साधु था, किसी के घर में रहा, तो अभी जब जा रहा था तो वो आधे रास्ते में आगे गया तो थोड़ा देखा कि उसकी दाढ़ी में तिनका है, तो वापस आ गया। कहा कि मैं जब गया तो ये तिनका मेरे दाढ़ी से निकला, ये तिनका भी वापस कर रहा हूँ। और उसने तो बहुत बड़ी चोरी की थी, पर वो तो दिखावा कैसे करे कि मैं ये तिनका भी यहाँ का नहीं उठा रहा हूँ। तो तिनका देने के लिए आया और लाखों की चोरी करके गया, दिखाया मैं साधु हूँ। अब साधु पर तो भरोसा किया, तो बाबा कहते ना वो तिनका भी उठाया तो वो भी तो चोर हुआ। तो वो चोरी मैंने नहीं की है, वो दिखाने के लिए आया। लेकिन फिर बाबा कहते तिनका भी अगर उठाया आज, कल तो लाख भी उठाएंगे, क्योंकि आदत पड़ी हुई है कुछ न कुछ उठाने की। जो आपकी चीज़ नहीं है तो आपको क्यों उठाना है। हाँ, यहाँ भी कईयों की चीज़ें पड़ी रहती है तो हमारे भाई ला करके देते हैं ना, भाई ये देखो ये किसी का पड़ा है, तो उसको याद आता अरे मैं तो वहाँ छोड़ के गया था। तो क्यों किसी की चीज़ उठाना है, नहीं उठानी चाहिए, वो भी चोरी हो जाती है। और यहाँ तो हमारे पास सीसीटीवी है, पता चल जाता है तुरंत अगर किसी ने कुछ उठाया, यू आर अंडर सर्विलेंस। तो इसीलिए कोई भी प्रकार की चीज़ किसी की उठाना ये बहुत बड़ा पाप है। क्यों उठाए? एक तो अब एक पाप किया, दूसरा फिर उसका संकल्प कितना चलेगा, पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया, कौन उठा के ले गया। हाँ, संकल्प तो चलते, इसलिए बहुत सावधान भी रहना है और अपनी चीज़ को यहाँ वहाँ छोड़ना भी नहीं है। दोनों बातें है ना। तो बाबा कहते हैं कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। एक बार चोरी करते हैं तो फिर 1-2 वर्ष शक्य रहता है। अब पकड़ा गया, मान लो पकड़ा गया। हाँ, एक भाई था, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन किसी के मोबाइल यहाँ रह गया मान लो। अब वो बेचारा ढूंढे मेरा मोबाइल कहाँ गया, मैं क्लास में यहाँ छोड़ के गया हूँ, लेकिन मिले नहीं, किसी को नहीं मिले। तो सीसीटीवी से पता किया कि उसने उठाया था। अब हम गए उनके कमरे में, क्योंकि पता था वो कहाँ रहता है। तो हम गए, हमने कहा कि आपने उठाया है वो, क्योंकि पता तो चल गया ना, प्रूफ है कि उसने उठाया है। तो हम गए उनके पास, कहते नहीं मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा सच बताओ, सच बताओ, हमने देखा है आपको, सीसीटीवी पर आपको देखा है आपने उठाया है। तो फिर ऐसा मुंह हो गया नीचे, कहता अच्छा लाता हूँ। तो कमरे में गया और लेकर के आया, और फिर मेरे को क्या कहता है, अरे मेरे को तो इनसे अच्छा है। अरे आपको इनसे अच्छा है तो ये क्यों उठाया? आपको तो अच्छा, मतलब अभिमान दिखाया ना, मेरे को तो इनसे भी अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है वो रखो अपने पास, पर ये क्यों उठाया? पर दिखाने के लिए कि मेरे पास इनसे भी अच्छा। पर उठाने की क्या ज़रूरत है, वो भी कमरे में ले गया। तो कहा कि मैंने सोचा कि मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, अभी बहाने बनाने लगा। उसी समय देना चाहिए ना, कमरे में क्यों ले गया? पर ऐसे भी हैं कई लोग, पता भी थोड़ी चलता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो फिर हमेशा उस पर शक रहेगा कि आया है ना, देखना पता नहीं कोई चोरी न कर ले, क्योंकि शक रहेगा कि एक बार इसने उठाया है, पता चला है। एक बार मेरा ही चप्पल को उठा के ले जा रही थी एक माता, मैं देख रही हूँ मेरा चप्पल उठा के लेके जा रही है। मैंने कहा, मैं उसके पीछे पीछे भागी। मैंने कहा माता जी ये किसका चप्पल है? तो कहा कि मैं, वो मेरी टीचर का गुम हो गया है ना, तो मैं उससे पूछने जा रही हूँ, ये आपका तो नहीं है। मैंने कहा तुम पूछने जा रही हो, लेके जा रही हो तुम, फिर क्या वापस तुम यहाँ रखोगी और हम ढूंढते रहेंगे क्या? तो देखो बहाने इतने बनाते हैं जो बात मत पूछो। अभी तो एक तो चोरी की, फिर दूसरा झूठ बोला, तो कितना पाप हो गया। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो एक बार चोरी करते हैं फिर 1-2 वर्ष शक रहता है।
शक मुश्किल से मिटता है। पता चल ऐसे लगेगा कि ये इसने किया होगा, पहले भी इसने की थी चोरी। शक मुश्किल से मिटता है, तो ऐसा काम करना ही क्यों चाहिए? ये सब काम कौन कराता है? कौन कराता? बाबा तो माया को ही दोष देंगे ना, माया कराती है, लोभ। तो ये सब काम माया कराती है। जब माया माथा मूड लेती है तब स्मृति आती है, फिर बाद में होश आता है हमने ये क्या किया। फिर बाबा से क्षमा मांगते हैं, बाबा ये मैंने भूल की। बाबा कहेंगे हाँ, अच्छा बाबा को कहा बाबा मैंने भूल की, क्षमा मांगी, तो बाबा फिर क्या कहेंगे? फिर बाबा कहते अच्छा बच्चे हर्ज नहीं, फिर नहीं करना। चलो माफ़ी मांग ली, भूल हो गई, छोटी मोटी भूलें होती है, माफ़ी मांग ली, फिर नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, अच्छा हुआ जो भूल बताई। अब ये भी बड़ी बात है, भूल बताओ ना कि हाँ मैंने भूल की, कोई बताते भी नहीं है। तो अच्छा हुआ जो भूल बताई, नहीं तो वृद्धि हो जाती है। अगर भूल बताते हैं तो वृद्धि नहीं होगी ना, वही पूरा हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि हो जाती। बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने क्रोध किया, हमने काला मुंह किया, अपना भी तो स्त्री का भी। बाबा लिखते हैं बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर काला मुंह किया, ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया, सजा के अधिकारी बन जाएंगे। कर्म तो किया ना तो फल तो मिलेगा, तो सजा के अधिकारी बन जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा है ब्राह्मण कुल, देवताओं से भी ऊंचा है। ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंचा है। तुम ब्राह्मण भारत को पतित से पावन बनाते हो। तुमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राज्य भाग्य किया, तब सुंदर थे। फिर 63 जन्म काम चिता पर बैठ काले हो गए, तब शाम बने। कहते हैं सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ खत्म हो गए, फिर सागर ने ज्ञान वर्षा की तो जाग पड़े, गोरे हो गए। इस श्री कृष्ण की आत्मा को, इस श्री कृष्ण की आत्मा को 84 जन्म जरूर लेने हैं। 21 जन्म सुंदर, 63 जन्म शाम। अब उनकी लात पुरानी दुनिया तरफ है, मुंह नई दुनिया तरफ है। जो नंबर 1 पूज्य था वही पुजारी बन अब लास्ट नंबर में है। ब्रह्मा बाबा तो जो नंबर 1 पूज्य था वही पुजारी बन अब लास्ट नंबर में है। खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे। बाबा लौकिक में नारायण की पूजा करते थे, तो वही पूज्य थे, फिर वही पुजारी बन करके अपने पूज्य रूप की पूजा करते थे। तो खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे, अब खुद ही पूज्य नारायण बनते हैं। इनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है, फर्स्ट नंबर में जाना है। नंबर 1 पूज्य श्री कृष्ण, फिर नंबर 1 पुजारी भक्त रूप में, फिर नंबर 1 मनुष्य जिसके तन में शिव बाबा आकर के फिर से सतयुग की स्थापना करते, तो तीनों में नंबर 1। तो बाबा कहते हैं इनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। ब्रह्मा का दिन स्वर्ग, ब्रह्मा की रात नरक। शिव बाबा आते हैं रात को दिन बनाने। अब आधा कल्प की रात पूरी हो, दिन होता है। शिवरात्रि कहते हैं, परंतु शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम कह दिया है कि श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ। वास्तव में शिव बाबा का जन्म इस बेहद की रात में हुआ, परंतु वो फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं 12 बजे रात को जन्म हुआ। फिर श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ कह देते है। शिव बाबा की बात, शिव बाबा की तिथि तारीख वेला का कुछ भी पता नहीं कि किस समय आया। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में किस समय प्रवेश किया, ये ब्रह्मा बाबा को ही पता नहीं चला, क्योंकि बाबा तो गीता पढ़ते थे और गीता सुनाते थे। रोज सवेरे सब नहा धो करके बैठते थे सारा परिवार, और बाबा गीता सुनाते, सत्संग करते थे। तो बाबा तो वही करते थे।
लेकिन शिव बाबा की प्रवेशता हुई और इतनी आत्माएं आने लगी तो बाबा को तो लगा कि बहुत अभी आ रहे, क्योंकि पड़ोसी अड़ोसी मित्र संबंधी आने लगे। तो बाबा ने 500 गीताएं वहाँ गोरखपुर से मंगाई। गोरखपुर में बहुत बड़ी गीता प्रेस है, तो वहाँ से 500 गीताएं मंगाई और सोचा कि ये बहुत आ रहे हैं, मैं एक एक को गीता प्रेजेंट करूँगा। और जैसे उठाए और सुना और किताब को सुनाना शुरू ही किया, शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती थी। शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती थी, शिव बाबा बोलने लगते तो बाबा को ये कौन बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है। तो बाबा को समझ ही नहीं आया ये कौन बोल रहा है। ये तो दूसरी जो संदेशियाँ थी उनके तन में, जैसे शिव बाबा के कहते थे उनको कि शिव परमात्मा आपके तन में वाणी चला रहा है। तब बाबा को पता चला, वही बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा की तिथि तारीख वेला का कुछ भी पता नहीं कि किस समय आया। श्री कृष्ण की तो वेला है, वो पुनर्जन्म में आने वाला है। शिव बाबा तो झट आकर के परिचय देने लग पड़ते हैं। कुछ समय तो पता ही नहीं पड़ा कि ये कौन आया है। बाबा को नहीं पता पड़ा ये कौन बोल रहा है मेरे मुख से, कौन बोल रहे हैं, नहीं पता पड़ा। बाद में मालूम पड़ा कि ये तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, कृष्णपुरी भी यहाँ है, इसी सृष्टि पर है। लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के सिंहासन के पीछे विष्णु का चित्र होता है, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। वहाँ देवताओं को ज्ञान नहीं, लक्ष्मी नारायण को थोड़ी मालूम होगा कि हम विष्णु का साकार रूप है, बस विष्णु सिंबल है उनका। तो बाबा कहते हैं परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। जैसे गवर्नमेंट का त्रिमूर्ति चित्र है, 3 शेर, कोट ऑफ आर्म्स, वो 3 शेर है, बस इतना ही। तो जैसे गवर्नमेंट का त्रिमूर्ति चित्र है, ये समझने की बात है। बच्चे जास्ती नहीं समझते हैं। भला लौकिक पारलौकिक बाप का कॉन्ट्रास्ट तो समझते हो ना। चलो ज़्यादा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता भी लौकिक क्या है और पारलौकिक क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट तो समझते हो ना। याद भी करते हैं, हे पतित पावन, हे रहम दिल, हे दुख हरता सुख करता। सतयुग में कोई याद नहीं करते। बाप यहाँ ही सब मनोकामना पूरी कर देते हैं, तो वहाँ भगवान को क्यों याद करें, सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सतयुग में तुमको इतना अथाह धन मिलता है जो वहाँ माथा मारने की दरकार ही नहीं है। धन कमाने की भी दरकार नहीं होगी, इतना धन होता है। तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए। जो नहीं चलते गोया, क्या टाइटल देंगे बाबा उनको, जो श्रीमत पर नहीं चलते गोया निधन के हैं। कोई धनी दौड़ी नहीं है, क्योंकि श्रीमत पालन ही नहीं करते, तो गोया निधन के हैं। उनको कहा जाता है बगुला, बाबा के बनकर भी बगुला। तो हंसों को बगुलों के साथ भी रहना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। इसलिए रिपोर्ट आती है कि भाई झगड़ा करता है, फलाना झगड़ा करता है। दुनिया में तो झगड़ा ही झगड़ा है, घर घर में यहाँ झगड़ा ही झगड़ा है। पवित्रता पर भी झगड़ा चलता है। खान पान की परहेज भी रखनी होती है, उस पर भी झगड़ा चलता है। क्यों नहीं तुम खाते हो, क्यों, हाँ, तो झगड़ा चलता है। तो बहुतों के लिए मुसीबत हो जाती है, क्योंकि वो हंस और वो बगुले, तो बहुतों के लिए मुसीबत हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, याद में रह करके भोजन खाओ। डायरेक्शन अमल में नहीं लाते हैं, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम हो पतित दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तियाँ। याद से पाप भस्म हो जाते हैं। मेहनत तो बहुत है, इसलिए कोटों में कोई निकलता है। पुरुषार्थ करते भी फेल हो जाते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, बाबा बाबा कहंती, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरंती और भागंती।
माया खींचती है तो बाप को फारकती दे देते हैं। कल्प पहले जो हुआ है वही रिपीट होना है, इसमें मेहनत चाहिए। जो श्रीमत पर चलते वही धारणा कर सकते हैं। मम्मा बाबा कहकर फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, अर्थात कम पद पाएंगे। अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, नौकर चाकर बनेंगे। जो ब्राह्मण नहीं बनते वो प्रजा में पाई पैसे का पद पाएंगे। हाँ, निश्चय बुद्धि भी पक्के नहीं, चलो बाबा बाबा कहते हैं लेकिन धारणा नहीं, तो बाबा कहते हैं पाई पैसे का पद पाएंगे प्रजा में। और कोई धर्म स्थापन करने वाले राजा ही नहीं स्थापन करते, वो सब ये बातें नहीं कहेंगे क्योंकि वह राजा ही नहीं स्थापन करते। और कोई धर्म स्थापन करने वाला राजा ही नहीं स्थापन करते, बेहद का बाप ही भविष्य के लिए राजा ही स्थापन करते हैं। पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। तुम फूल बनते हो, जो विकार में जाते हैं वो कांटे बनते हैं। एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं, ये है कांटों की दुनिया। अब तुम संगम पर फूल बन रहे हो। सतयुग है फूलों का बगीचा, संगम पर जंगल से बगीचा बनता है। ये है कल्याणकारी संगम अथवा कुंभ। संगम को कुंभ भी कहते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। अभी तुम जानते हो हम परम पिता परमात्मा से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। राजाई पाने में मजा है। हाँ, कोई कहे ना कुछ भी मिल जाए चलेगा, लेकिन राजाई पाने में मजा है। बाकी ये कहना कि तकदीर में जो होगा तो मिलेगा, इससे क्या होगा, ऐसे कहने से क्या होगा, तकदीर में जो होगा वो मिलेगा। बेहद बाप का परिचय देना है। तुम अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है, तो दिल से पूछना है कि हमने कितनों की सर्विस की। ज्ञान है तो सर्विस में लग जाना है। न ज्ञान हो, नो ज्ञान तो नो सर्विस। ज्ञान ही नहीं है तो सर्विस भी नहीं करेंगे। तो नो ज्ञान तो नो सर्विस, तो नो ऊंच पद, तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। तो ज्ञान है तो सर्विस भी करेंगे, सर्विस करेंगे तो उच्च पद मिलेगा। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। इसमें बाबा को भी आदत देनी पड़ती अपने आप को। अभी क्या करेंगे, तकदीर में ही नहीं है इसके तो इसलिए पुरुषार्थ नहीं करता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है। बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है। खान पान की पूरी परहेज रखनी है। याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। ध्यान देते हैं ना, याद में रहकर भोजन खाना है। बना बनाया तो मिल जाता है यहाँ पर, तो याद में रहकर खाना है, इस पर भी अटेंशन चाहिए। याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। दूसरा, माता पिता की तरह सेवा करनी है। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। माता पिता की तरह सेवा करनी है, अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाप का परिचय देना है। वरदान, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है, तो बोलो हमको पता है। क्या है मेरा भविष्य? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा।
जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो और बहुत अच्छा। तो जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता है कि कल्याणकारी समय है, बाप हमारा कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता, हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। स्लोगन, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे और डबल विदेशी भाई बहनें बैठे रहेंगे। आपको आज के दिन